जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक मुख्य बात होती है शब्द अर्थ संबंध। शब्द अलग है, अर्थ अलग है और परस्पर संबंध अलग है। शब्दों के साथ तो हम परिचित है ही। जो शब्द शास्त्र में बताए गए हैं उनमें से अनेक शब्द अतीन्द्रिय होते हैं। जो इंद्रिय गोचर शब्द है वो तो हमारे लिए सरल होता है। किसी ने कहा मुझे दूध ला कर दीजिए, ये शब्द है। हम इस शब्द को सुनते ही अर्थ हमको समझ में आता है। दूध एक पेय पदार्थ है जो सफेद रंग का होता है, पीने से बल बढ़ता है, गाय आदि प्राणी से प्राप्त होता है। और उस चीज को इस व्यक्ति ने मंगाया। शब्द कहते ही हमको ये अनुभव हो जाता है। इसी को कहते हैं अर्थ। शब्द व्यक्ति ने उच्चारण किया, शब्द की परिभाषा दी गई है कि जो वाणी से उच्चारण किया जाता है और कान से सुनाई देता है और बुद्धि के द्वारा जिसको बोध होता है। कान में तो एक एक अक्षर सुनाई देता है, खत्म हो जाता है। तो बुद्धि फिर इन सब सब अक्षरों को मिलाकर निर्णय करता है। जैसे हमने एक शब्द कहा कि पुस्तक। पुस्तक में प भी है, वो भी है, स भी है, त भी है, फिर प है, फिर क, फिर क। इतने सारे अक्षर है और ये एक एक अक्षर हमारे कान में सुनाई देते हैं। जब प सुनाई दिया तब तक स्त क आया नहीं। और जब पू स्त बोलते पू तो गायब हो गया, पार हो गया, अब क आया नहीं। तो फिर ये हमको पता कैसे चलता कि पुस्तक शब्द बना गया। तो इसको शब्द शास्त्र के ऋषि ने कहा ये बुद्धि के द्वारा निर्ग्राह्य है। बुद्धि के द्वारा वो ज्ञान होता है। कान से तो एक एक अक्षर सुनाई देता है, बुद्धि इन सब अक्षरों को जोड़ता है। इन्होंने क्या क्या शब्द बोला, क्या क्या अक्षर बोला, और उन सब अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनता है। अनेक शब्द मिलकर एक वाक्य बनते हैं और अनेक वाक्य मिलकर एक अर्थ बनते हैं। ऐसे शब्द की व्याख्या हमें समझना चाहिए। और व्यक्ति हो, अध्यापक हो, पुस्तक हो, लिपि के माध्यम से हम पढ़ते जाते हैं और शब्द को समझते जाते हैं। कहीं पुस्तक लिखा है, कहीं घर लिखा है, कहीं वस्त्र लिखा है, कहीं शरीर लिखा है, कहीं भोजन लिखा है। सब शब्दों को हम सुनते और समझ जाते हैं क्योंकि इंद्रिय गोचर है। शास्त्र में, विशेषकर प्राच्य शास्त्र में, वेदादि शास्त्र में, वेद के व्याख्यान शास्त्रों में अतीन्द्रिय पदार्थों का बहुत वर्णन है। घर कहने से घर का चित्र हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है। इसको कहते हैं अर्थ। घर एक शब्द है और घर एक अर्थ है। घर शब्द का उच्चारण करने से, घर शब्द को सुनने से घर हमको मस्तिष्क में बोध हो जाता है। जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। जो शब्द कहा जा रहा है उसको चित्र के रूप में व्यक्ति देखता है। पहले केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग होता था। व्यक्ति टेप रिकॉर्डर आदि में, सीडी, तब उसके बाद सीडी चला।
तो सीडी के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से शब्द सुनते थे। अब क्या है, शब्द के साथ साथ व्यक्ति वक्ता भी दिखता है। वक्ता दिखे, सुनना तो कान से, वक्ता दिखे ना दिखे क्या फर्क पड़ता है। कई जगह पर ऐसे यूट्यूब में आता है, शब्द तो सुनाई देते हैं, वक्ता बोलता हुआ नहीं है, चार वक्ता का चित्र लगा रहता है, क्योंकि पहले ऑडियो था उसको प्रकाशित कर रहे हैं। क्या अंतर पड़ता है, वक्ता को देखना या केवल सुनना। वक्ता जब सामने होता है तो उसको देखते हैं, और आंख बंद कर बैठकर भी हम सुन सकते हैं। सुनने का काम तो काम से होगा, आंख खोल कर देखे ना देखे, फिर भी देखने से क्या अंतर पड़ता है, अधिक एकाग्रता होती है। वक्ता के साथ हम जब आई कांटेक्ट करते हैं, आंख से जुड़ते हैं, तो उसमें अधिक संबंध बनता है, उसके प्रति अधिक उत्सुकता, जागरूकता प्राप्त करने के लिए जो उत्कंठा वो बनी रहती है। इधर उधर देखकर भी हम सुन सकते हैं, लेकिन इधर उधर देखें और सुने एकाग्रता कम रहेगी। कुछ देखने में यदि दृश्य विशेष हो तो जो शब्द आ रहे हैं शब्द पार हो जाएंगे, हमें ग्रहण नहीं होंगे, ऐसी संभावना है। दूसरी बात है, जब हम बाहर किसी चीज को देखते हैं और वक्ता की बात को सुनते हैं तो दोनों के बारे में विचार करते हैं। जो दिखता है उसके बारे में सोचते हैं, और जो सुनते हैं उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो ये वित्थान स्थिति बनती है, एकाग्रता नहीं रहती। तो दिखे भी और सुनाई भी दे तो बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कहानी को आप सुनेंगे और कहानी को नाटक के रूप में को प्रस्तुत करता देखेंगे तो अधिक प्रभाव पड़ेगा। गांधी जी ने जीवन में सबसे पहले हरिश्चंद्र नाटक देखा, और सत्य के प्रति वो कैसे समर्पित थे। राजा हरिश्चंद्र, राज्य गया, सब कुछ छोड़ दिया, बेटा मर भी गया, लेकिन सत्य का पालन करने के लिए वो खड़े रहे। जब दृश्य के रूप में देखते हैं वो अधिक प्रभावित करता है। ये नियम है, हम सभी जानते हैं। केवल कहानी को सुनना और कहानी को दृश्य के रूप में देखना, वो दोनों में अंतर रहता है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में हम व्याकरण महाभाष्य पढ़ते थे। ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिन्होंने स्मृति में स्मरण करने में सबसे प्रथम स्थान लाए थे, वो व्यक्ति आए थे वहां। तो उनको पूछा गया कि आप कैसे याद कैसे करते हैं, और उन्होंने नमूना दिखाया। हम 50-60 व्यक्ति बैठे थे, तो सबको कहा कि अपने मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट बताओ, 2-2 डिजिट। बहुत सारे मोबाइल नंबर का, कोई नहीं, 2 नंबर बता दो आप। कोई 50, कोई 53, कोई 65, कोई 78, कोई 99, कुछ ऐसे बताते गए, और सब ब्लैक बोर्ड में लिखते गए। लगभग 30-40 व्यक्तियों का कहा गया संख्या वो लिखते गए, और उन्होंने पूछा मुझे इतने याद करने में कितना समय लगेगा आप बताइए। उसके किस काम का नहीं है ना, काम की चीज हो तो याद रहता है, काम की चीज नहीं है तो याद नहीं रहता। ब्लैक बोर्ड में 30-40 व्यक्तियों ने नंबर बताया, सब 2 आंकड़े थे, 15, 23, 55, 78, कुछ भी ऐसे, कुछ भी कोई बोले तो 2-2 अंक वाले बोले थे। और लिखते लिखते वो कहे पूछा खाली कितनी देर लगे याद करने में,
ब्लैक बोर्ड में लिखते थे, तो फिर ब्लैक बोर्ड की ओर पीठ कर दिया और हमारे और मुंह किया और सारा बताते थे। और जिस क्रम से लिखा था उसी क्रम से सारा सुना दिया। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, क्रम से बता, प्रत्यक्ष आंखों के सामने। उनको पूछा था ये कैसे याद करते हैं? उन्होंने कहा कोई भी चीज याद करने के लिए यदि वो पिक्चराइज आप कर लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाए। 100 अंक तक उन्होंने पिक्चर बना रखा है। 1 अंक के लिए एक पिक्चर, 2 अंक के लिए दूसरा पिक्चर, 3 अंक के लिए तीसरा पिक्चर, ऐसे उन्होंने ऐसे विजुअलाइज करने के लिए एक कहानी भी बताया। कहानी मतलब चुटकुला बताया। आंख बंद करिए और देखिए एक साइकिल है, साइकिल के ऊपर लालू यादव बैठे हैं, उनके ऊपर गोल टोपी लगा है, टोपी के ऊपर एक खिलौने का बंदर है, बंदर के आंखों में चश्मा है। अब पूछा आप बताइए, तो सबको याद हो गया। का जब किसी चीज को आप चित्र के रूप में लेते हैं आपको जल्दी याद हो जाता है। तो जिन चीजों का रूप है उन शब्दों का बोलने से वो रूप हमारे सामने आ जाता है, हम समझ जाते हैं, सरलता होती है। पानी एक शब्द है, पानी का एक रूप भी है, पानी कहते ही वो अनुभव में आ जाता है। हवा रूप तो नहीं है लेकिन स्पर्श होता है, तो इंद्रिय से अनुभव हुआ तो जल्दी हमको समझ में आ जाता है। हर चीज ऐसे ही व्यवहार में, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी बहुत काम कर लेते हैं, बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और जैसे कोई कहता है वैसे करने में हम समर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब अध्यात्म में चलते हैं, अध्यात्म में अधिकांश शब्द, सिद्धांत, वाक्य, शास्त्र, वचन अदृश्य होते हैं। मन कह दिया, मन तो दिखता नहीं है, कैसे देखेंगे? पानी कहने से पानी हमको दिखता है, पुस्तक कहने से दिमाग में पुस्तक का चित्र आ जाता है, घर कहने से घर का चित्र आ जाता है। मन कहने से क्या सोचेंगे, क्या चित्र आएगा? कठिन है। आत्मा कह दिया वो और सूक्ष्म है, सत्वर स्तंभ कह दिया और सूक्ष्म है, मोक्ष कह दिया वो तो केवल कल्पना कल्पना लगेगी। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, ये तो कल्पना है कि ईश्वर सब जगह है, देख रहा है, सुन रहा है, कल्पना है। आपने देखा नहीं, और जब तक देखा नहीं तब तक सत्य कैसे होगा? तो कल्पना होगी। ऐसे लोग तर्क देते हैं, युक्ति देते हैं। उनका कारण यही है कि उसका कोई रूप नहीं है अथवा स्पर्श नहीं है। छूकर पकड़ लिया, भले अंधा भी हो तो कह देगा हाँ यहाँ कुछ है। तो ये हैपन की अनुभूति इंद्रियों से जितनी दृढ़ता से होती है, अतीन्द्रिय वस्तुओं की अनुभूति ऐसी नहीं होती। तो इसलिए अध्यात्म में शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र को समझते हैं, विचार करते हैं, लेकिन तभी गहराई तक नहीं जा पाता व्यक्ति, गति नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि शब्द तक सीमित रहता है, शब्द के बाद जो अर्थ है वो अर्थ तक नहीं पहुंचता। पानी पीजिए, किसने कहा प्यास लग रही है, तो प्यास कहने से क्या चीज है, क्या पदार्थ है, वो व्यक्ति अनुभव करता है। फिर कहता है पानी पी लीजिए, प्यास मिट जाएगी। यहाँ तो शब्द कहने से अर्थ की अनुभूति होती है, क्योंकि प्रत्येक है, इंद्रियों से प्रत्यक्ष है। यानी मन को रोक दो, मन जड़ है, आत्मा चेतन है, चेतन आत्मा जड़ मन को रोक सकता है। ये कहने पर ऐसा अनुभूति नहीं होती।
क्योंकि अतीन्द्रिय पदार्थ है। कैसे होगा? सबसे पहले शब्द प्रमाण से हमें उसका स्वरूप को जानना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ईश्वर परमात्मा। अब परमात्मा कहने से एक शब्द आता है, अर्थ क्या है? कुछ बोध नहीं होता। तो सबसे पहले हमको शब्द प्रमाण से जानना पड़ेगा, और शब्द प्रमाण से जब जानेंगे परमात्मा, अब परमात्मा तो उसके तुल्य कोई पदार्थ हो तो हम समझेंगे नहीं। कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं सुना, केवल परमात्मा कैसा है न सब जगह है, कुछ हमारे हाथ लगता नहीं है, अर्थात दिमाग में कोई स्वरूप की स्पष्टता नहीं होती है। पहले शब्द प्रमाण से हमको जानना पड़ता है, और इसलिए उपमान प्रमाण बड़ा सहायक होता है। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके तुल्य कोई वस्तु मिल जाए तो बड़ा सहज होता है, सरल होता है। किसी ने कह दिया वहां प्रत्येक दिन यज्ञ होता है। अब यज्ञ जैसे हमारे यहाँ यज्ञ होता है, जैसे उनके वहां यज्ञ होता है। अब यहाँ का यज्ञ को हम जानते हैं, तो वहां का यज्ञ को हम समझ सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। जैसे यहाँ का भवन है, अथवा जैसे यहाँ की यज्ञशाला है, वैसे ही वहां की यज्ञशाला है, इससे थोड़ा बड़ा है, बड़ी यज्ञशाला है। अब कह दिया तो यज्ञशाला को जानते हैं, तो बड़ा भी क्या होता है वो भी जानते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, मन, साधना, इन सब विषयों में हमें क्या करना है? तुल्य चीज को देखना। ईश्वर का स्वरूप जानना है, तो ईश्वर एक चेतन तत्व है। तो ईश्वर को समझने के लिए दूसरा चेतन तत्व जीवात्मा है, आत्मा है। हम सब एक एक आत्मा है, चींटी में भी एक आत्मा है। उसकी क्रियाओं को जब हम देखते हैं, शरीर तो क्रिया करते नहीं, क्योंकि मरी हुई चींटी पड़ी रहती है। जीवित चींटी में क्रियाएं होती हैं। कुछ तो अंतर है मरी हुई चींटी और जीवित चींटी, मरे हुए मनुष्य और जीवित मनुष्य, अंतर है। क्या अंतर है उसको हम जब जानना चाहेंगे, दिखेगा तो है नहीं, क्योंकि शरीर तो दोनों बराबर दिखता है, जीवित शरीर, मृत शरीर। क्रिया हो रही है, क्रिया नहीं हो रही। अब क्रिया अपने आप नहीं होती है, हम जानते हैं। जड़ वस्तु में सब रखी है, क्रिया अपने आप नहीं होती है, तो शरीर में भी अपने आप क्रिया नहीं होगी। कैसे होती है? एक चेतन तत्व है। अब चेतन तत्व ये भी एक ऐसे शब्द है, चेतन तत्व को समझेंगे कैसे? इसको हम कहते हैं चेतन तत्व। जैसे आत्मा कह दिया वो भी एक शब्द है, तो चेतन तत्व कह दिया वो भी एक शब्द है। ज्ञानवान है वो भी एक शब्द है। तो शब्दों से कैसे होगा? अर्थ तक पहुंचना है। शास्त्र कहता है आत्मा जो है अणु स्वरूप है, बाल के अग्रभाग को 100 टुकड़े करे और एक टुकड़े को फिर 100 टुकड़े करे, कितने हो गए? 10,000 टुकड़े हो गए। बाल के अग्रभाग को 10,000 टुकड़े करो, कितना छोटा हो जाएगा? आत्मा का साइज उतना है, वो हम समझ सकते हैं। बाल का अग्रभाग इतना छोटा और उससे इतना छोटा, उसमें लेकिन वो है चेतन, और उसी चेतना से हाथ उठता है, मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, पैर से चलते हैं, सारा कार्य होता है किसके द्वारा? इतना छोटा सा बाल के अग्रभाग के 10,000 टुकड़े से एक टुकड़ा, ये तो कल्पना है। इससे भी और छोटा है और सूक्ष्म है। मानो हमने समझने के लिए कह दिया कि बहुत छोटा है। कितना छोटा? तो ऐसे समझ रहे इतना छोटा, आत्मा तो बहुत छोटा है। तो ऐसे एक तत्व है, इन उसमें चेतना अर्थात ज्ञान गुण है, इसमें ज्ञान गुण नहीं है।
लेकिन उस चेतन तत्व आत्मा में ज्ञान गुण है, जानने में समर्थ है, और उसकी उपस्थिति में आंख नाक कान शरीर सब काम करती है। ऐसे छोटा सूक्ष्म चेतन, ऐसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अतीन्द्रिय पदार्थ है। बार बार उन शास्त्रों के बातों को विचार करेंगे तभी बोध होगा, उसके बिना नहीं होगा। इसलिए तो नहीं हुआ, विरोचन को नहीं हुआ, इंद्र को हुआ, क्योंकि उन्होंने बार बार विचार किया। तो आत्मा कैसा है शास्त्र में बता दिया, सुन लिया और बस समझ गए, ऐसे नहीं। उसको खुद बैठकर निधिध्यासन करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। चेतना है और इतना सूक्ष्म, इतना छोटा है, लेकिन चेतन, और उसी के कारण से पूरा शरीर एक्टिव रहता है, ज्ञान को भी प्राप्त करता है, कर्म में होता है उसी चेतना के कारण से, इतना सूक्ष्म है। तो विचार करते 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 हमको उसका स्वरूप स्पष्ट होगा। शास्त्र को लेंगे, अनुमान करेंगे, शास्त्र अनुमान। इसलिए कहा आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञा लभते योगम उत्तम। आगम प्रमाण से पहले ध्यान करना, फिर अनुमान करके उसको जोड़ना है। आगमेन अनुमानेन, और उसी का ध्यानाभ्यास रसेन च, उसी का प्रत्यक्ष करने के लिए, उसको जानने के लिए ध्यान निधिध्यासन समाधि लगाकर उसको मैं प्रत्यक्ष करूं, इसको प्रयत्न करेंगे। त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञा, तीन प्रकार हुआ, पहला आगम प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण। तीनों से जब ज्ञान होता है तो लभते योगम उत्तम, उसका ज्ञान बढ़िया। अब जो व्यक्ति आत्मा के बारे में कभी शास्त्र से पढ़ा नहीं, सुना नहीं, कभी विचारा नहीं किया, तो समाधि लगाएगा कैसे? पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले सुनना पड़ेगा, फिर उसके बाद अनुमान से कुछ प्रयास करना पड़ेगा, फिर जाकर समाधि लगती है। तो आत्मा का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है, चेतन है, वहीं से इच्छा होती। उंगली में इच्छा नहीं है, आंख में इच्छा नहीं है, शरीर में इच्छा नहीं है। वो जो छोटा चेतन सूक्ष्म अणु स्वरूप, उसमें इच्छा है, उसी के कारण से इच्छा पैदा होती है। ऐसे जोड़ना पड़ेगा। उसी में ही अनिच्छा है, उसी में ही ज्ञान है, और उसी में ही प्रयत्न है। हाथ में प्रयत्न नहीं है। हाथ को तो किसी ने धक्का मारा तो काम किया। जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दे तो गाड़ी चलती है, हम सब जानते हैं। गाड़ी में अपने आप प्रयत्न नहीं होता है। जैसे गाड़ी में अपने आप प्रयत्न नहीं है, शरीर में भी अपने आप प्रयत्न नहीं है। शरीर भी एक गाड़ी है, कैसे होता है? तो इसके पीछे आत्मा है। आत्मा बुद्धि से, बुद्धि मन से, और मन इंद्रियों से, इंद्रियां फिर शरीर के साथ जुड़कर क्रिया करते हैं। ऐसे आत्म तत्व को समझना, बार 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 चिंतन करने से उसकी अनुभूति बनती है, और वो कल्पना नहीं, सत्य है। अब कोई कहेगा अमेरिका है या नहीं है, वो कल्पना नहीं है, सत्य है, दूसरों ने देखा है। ऐसे ईश्वर को हमने भले प्रत्यक्ष नहीं किया, दूसरों ने प्रत्यक्ष किया, ऋषियों ने किया, योगियों ने किया, मुनियों ने किया, तो हमारे पास प्रमाण है। जब तक उसके विरोध कोई प्रमाण ना आए तब तक उसको झूठ नहीं कह सकते। हाँ, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विपरीत हो जाए किसी की बात को झूठ कह सकते हैं। जब तक अन्य प्रमाण से खंडित नहीं होता, सत्य है। तो सूक्ष्मता से ऐसे हम आत्मा को जानते हैं, और आत्मा को जानिए ऐसे ही एक परमात्मा सारे सृष्टि में व्यापक है, कण कण में। जैसे एक छोटी चेतना शरीर के अंदर है, पूरा शरीर एक्टिव, ऐसी एक बड़ी चेतना पूरे जगह घिरा हुआ है।
और उसी के कारण से जगत संचालित है। जैसे पिंड आत्मा के कारण से, जीवात्मा के कारण से, जैसे ब्रह्मांड परमात्मा के कारण से वह चेतना है, सब जगह वो चेतना परिपूर्ण है। परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझने के लिए हम आकाश का उदाहरण लेते हैं, चेतना को समझने के लिए जीवात्मा को लेते हैं, व्यापकता को समझने के लिए आकाश को लेते हैं, तो हमको परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। दोनों को जोड़ते हैं, दिव्य चेतना, परम चेतना और सर्वव्यापक चेतना, ऐसे परमात्मा का एक एक गुण उस चेतन तत्व के साथ जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमको स्पष्ट होता है। फिर उपासना करते हैं, परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा ही हमको धीरे धीरे अपना स्वरूप बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, दिखाते हैं। तो शास्त्र पढ़ने से और अनुमान प्रमाण से जानने का प्रयत्न करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, तो तत्व का बोध होता है। इतना है।